हाय, वेलकम टू एक्सेलेटा। आज के वीडियो में हम एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे अपनी शीट में डिफरेंट यूजर्स एंड एक्सेस राइट बना के। तो आइए इसे समझते हैं इस एग्जाम्पल के हेल्प से। सो एज ए एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑफिस फाइल है जिसमें ऑफिस के डायरेक्टर, डिपार्टमेंट हेड, मैनेजर एंड सारे एम्प्लॉयज़ के अपने अपने शीट से सारे एम्प्लॉयज़ अपने अपने शीट पे अपना सेल्स रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये सारे सेल्स रिकॉर्ड कंसोलिडेट होके जाता है मैनेजर वाले शीट में। मैनेजर इसको अपने हिसाब से एनालाइज करता है, इसमें कैलकुलेशन करता है एंड इसी का रिपोर्ट बन जाता है डिपार्टमेंट हेड शीट में। डिपार्टमेंट हेड जो है अपने हिसाब से डेटा को एनालाइज करता है एंड ये डैशबोर्ड बन जाता है डायरेक्टर वाले शीट में। सो गाइज यहाँ पे मैं डेटा को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो काम है वो होगा शीट्स के साथ, तो इसीलिए डेटा अंदर कैसा भी हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो डायरेक्टर वाला शीट है ये डायरेक्टर छोड़ के बाकी कोई देख ना सके। डायरेक्टर के पास सारा शीट देखने का एक्सेस होगा बट डायरेक्टर वाला शीट को डायरेक्टर छोड़ के कोई देख ना सके। इसी तरह डिपार्टमेंट हेड जो शीट है ये सिर्फ डायरेक्टर देख सकता है, डिपार्टमेंट हेड देख सकता है बट डिपार्टमेंट हेड छोड़ के मैनेजर या अदर कोई एम्प्लॉयज नहीं देख सकता, किसी के पास इसका एक्सेस नहीं रहेगा। इसी तरह मैनेजर वाला जो शीट है इसका एक्सेस डायरेक्टर के पास रहेगा, डिपार्टमेंट हेड के पास रहेगा, मैनेजर के पास रहेगा बट कोई भी एम्प्लॉयज इस तीनों में से कोई शीट को देख नहीं पाएगा। तो सब एक बार मैं फाइल को क्लोज कर देती हूँ एंड इसको रीओपन करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से वर्क करेगा। जब भी ये फाइल ओपन होगा इसमें कोई भी शीट नहीं रहेगा वेलकम छोड़ के। इसके बाद जब भी डायरेक्टर वाली शीट पे आके क्लिक किया जाएगा तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे पासवर्ड है 8989, काम नहीं करेगा क्योंकि ये रॉन्ग पासवर्ड है। ओके, नेक्स्ट पासवर्ड ट्राई करते हैं 9898। आई थिंक ये सही पासवर्ड है। ओके, पासवर्ड जैसे ही सही होगा सारा फाइल खुल जाएगा। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉयज आके क्लिक करता है तो एम्प्लॉय छोड़ के सारे फाइल्स हाइड हो जाएंगे। एम्प्लॉयज की फाइल छोड़ के डायरेक्टर, डिपार्टमेंट हेड, मैनेजर सारे फाइल हाइड हो जाएंगे। फिर अगर डायरेक्टर वाली शीट में गए तो ये फिर से पासवर्ड मांगेगा 9898। ओके, फिर से डायरेक्टर, डिपार्टमेंट हेड, मैनेजर सबकी शीट विजिबल हो जाएंगे। अगर डिपार्टमेंट हेड आके क्लिक करता है तो इसका पासवर्ड मांगेगा जो कि सिर्फ डिपार्टमेंट हेड के पास रहेगा। तो यहाँ पे आई थिंक पासवर्ड है 8989। ओके, तो आप देखिए जैसे ही डिपार्टमेंट हेड आके अपने शीट को ओपन किया तो डायरेक्टर वाला शीट अपने आप इनविजिबल हो गया। तो इस तरीके से शीट पे किस किस का एक्सेस रहेगा ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने फाइल पे ऐसे एक शीट लेना है जिसमें आपको इस तरीके से बटन इंसर्ट करने हैं। कहाँ से करना है, आप जाएंगे सीधा डेवलपर टैब, इंसर्ट एंड यहाँ पे आपको बटन मिल जाएंगे ऐसे। एंड इसको आप जैसे डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपना कोड टाइप कर सकते हैं। मैं एक बार इसको डिलीट कर देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आते हैं डायरेक्टर वाला जो हमें प्रोटेक्शन बनाना है, जो एक्सेस कंट्रोल रखना है उसका कोड के ऊपर। तो इसके लिए व्यू कोड, ये बटन कमेंट बटन 1 जो है इसके अंदर डायरेक्टर वाला जो हमारा बटन काम कर रहा है उसका कोडिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले डिम IMPT_box एज लॉन्ग, IMPT box इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स शीट पासवर्ड। जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो रहा है, इस बटन पे जैसे ही क्लिक हो रहा है एक पासवर्ड इंटरफेस सामने आ रहा है जहाँ पे हम 9898 लिख रहे हैं एंड हमारा सारा शीट्स विजिबल हो जा रहा है। इसके लिए क्या तो इसका कोडिंग किस तरीके से हुआ है कि ये जो हम लोग वेरिएबल लिए हैं
इसमें हम लोग दिए हैं इनपुट बॉक्स, और ये वेरिएबल देखिए हम लोगों ने लॉन्ग लिया है। दैट मीन्स इसमें हम लोग सिर्फ नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर इंसर्ट नहीं करना है, कुछ टेक्स्ट वैल्यू लिखने हैं ABCD, तो आपको ये लॉन्ग की जगह स्ट्रिंग करना होगा। बट यहाँ पे हमने नंबर दिया है, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें लॉन्ग वेरिएबल लिया है। तो इनपुट बॉक्स इक्वल्स टू INPT बॉक्स इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स शीट पासवर्ड। उसके बाद बोल रहे हैं कि इफ INPT बॉक्स, मतलब INPT में जो हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, जो इनपुट बॉक्स हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है उसमें जो हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, वो वैल्यू अगर 9898 हुआ, तो इफ INPT बॉक्स इक्वल्स टू 9898, देन फॉर I इक्वल्स टू 22 sheets डॉट काउंट। 22 sheets डॉट काउंट किस लिए? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट शीट है वो वेलकम है, इसमें कोई भी हमें लूप नहीं चलाना है। हमें जो भी काम करना है वो हमारा डायरेक्टर वाला शीट से स्टार्ट होगा एंड एम्प्लॉय वाला शीट पे खत्म होगा। इसीलिए 22 sheets डॉट काउंट। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि इफ वर्कशीट्स आई मतलब 2 3 4 5 6, मतलब वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 से लेके जहां तक भी शीट है, इफ वर्कशीट्स आई डॉट विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल वेरी हिडन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा वर्कशीट अगर वेरी हिडन है, या फिर वर्कशीट डॉट इक्वल्स टू वर्कशीट डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, देन वर्कशीट आई डॉट विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल शीट विजिबल। एक्सेल वेरी हिडन सिर्फ VBA में होता है। नॉर्मल एक्सेल में सिर्फ हाइड होता है, जैसे हाइड होता है अनहाइड का ऑप्शन आ जाता है, या जैसे अनहाइड होता है हाइड का ऑप्शन आ जाता है। बट एक्सेल वेरी हिडन VBA का वो मेथड है जिसमें अगर आप शीट को हाइड कर देते हैं तो वहां पे अनहाइड का जो ऑप्शन रहता है वो एक्सेल में शो नहीं होता है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से हिडन होता है। सो इफ वर्कशीट आई डॉट विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल वेरी हिडन, अगर इस तरीके से शीट को हाइड किया हुआ है, अदरवाइज, इसलिए और दो कंडीशन है, अगर ये मैच करे या वो मैच करे, दोनों पे ही कोड को रन करना है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि एक्सेल वेरी हिडन मेथड में अगर हमारा शीट रहे, अगर नहीं है तो अगर नॉर्मल हाइड रहे, तो नॉर्मल हाइड के लिए क्या होगा, एक्सेल शीट आई मीन्स 1 2 3 4 कोई भी शीट हो, डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, अगर वो विजिबल नहीं है, हाइड है, नॉर्मल हाइड है, तो क्या करें, वर्कशीट्स आई डॉट विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल शीट विजिबल, मतलब उस एक्सेल शीट को आप विजिबल कर दो, अनहाइड कर दो। एंड इफ नेक्स्ट आई, एंड इफ एंड सब। तो यहाँ पे हमारा फॉर आई स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे नेक्स्ट आई के थ्रू वो खत्म हुआ है। ये हमारा इफ कंडीशन लगा था, इसके लिए एंड इफ। और यहाँ पे इनपुट बॉक्स वाला जो इफ है कि इफ इनपुट बॉक्स इक्वल्स टू 9898 हुआ, देन ही ये हमारा लूप वर्क करेगा, इसके लिए उसके बाद एंड इफ। तो मैं और एक बार शॉर्ट में ये कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स आ रहा है हमारे सामने, जिसमें हमें पासवर्ड डालना है 9898। अगर वो पासवर्ड सेम होता है, जो वैल्यू वहां पे डाल रहे हैं वो भी अगर 9898 होता है, तो फिर क्या होगा, हमारा आगे का काम, हमारा जो लूप है वो स्टार्ट होगा। फॉर आई इक्वल्स टू 22, जितने भी शीट है, 2 नंबर शीट से शुरू करेगा, जितना भी शीट है सब में चलते जाएगा। इफ वर्कशीट आई डॉट विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल वेरी हिडन, मतलब हमारा जो वर्कशीट है उसका कंडीशन अगर एक्सेल वेरी हिडन है या फिर नॉर्मल हाइड है, तो क्या करे, उसको विजिबल कर दे। विजिबल इक्वल्स टू क्या, एक्सेल शीट विजिबल। उसके बाद इस कंडीशन को क्लोज करने के लिए एंड इफ, फॉर आई को क्लोज करने के लिए नेक्स्ट आई, एंड इस कंडीशन को क्लोज करने के लिए एंड इफ, उसके बाद एंड सब। ये हो गया हमारा डायरेक्टर वाला शीट, जिनके पास सारे शीट का एक्सेस रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से लेके सारे शीट में ये कंडीशन चलाए हैं। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट हेड, जो हमारा कमेंट बटन 2 में है। इसमें भी हम लोग जैसे ही उस बटन में क्लिक होगा, क्या होगा, एक इनपुट बॉक्स प्रेजेंट होगा। ठीक इसी की तरह इसी को कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट किए हैं।
बट यहाँ पे पासवर्ड चेंज है क्योंकि 9898 हमारा जो था डायरेक्टर वाला शीट का पासवर्ड था, ये डिपार्टमेंट हेड है, इनका पासवर्ड अलग होगा जो सिर्फ उन्हीं को पता होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बटन जैसे ही क्लिक होगा सबसे पहले ये इनपुट बॉक्स प्रेजेंट होगा। इनपुट बॉक्स में हम लोग जो नंबर इंसर्ट करेंगे वो अगर 8989 होता है तो क्या होगा, आगे का जो हमारा कोड है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या है कि इफ वर्कशीट डायरेक्टर डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू देन वर्कशीट डायरेक्टर डॉट विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल वेरी हिडन। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर इस फाइल में डिपार्टमेंट हेड आके फाइल को देखना चाहता है और हमारा डायरेक्टर वाला शीट ओपन रहता है, इफ वर्कशीट डायरेक्टर डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू, अगर डायरेक्टर वाला शीट विजिबल है देन वर्कशीट डायरेक्टर डॉट विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल वेरी हिडन, मतलब उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से हाइड कर दो। उसके बाद हम लोग आते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 2 शीट्स डॉट काउंट एंड हम लोग बोल रहे हैं इफ वर्कशीट डॉट आई इक्वल्स टू विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। जो काम हम लोग डायरेक्टर वाला शीट पे किए थे कि अगर वर्कशीट का कंडीशन विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स हुआ, मतलब अगर वो विजिबल नहीं है, या फिर अगर विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल वेरी हिडन हुआ, मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से हाइड किया हुआ है, एंड वर्कशीट डॉट आई नेम नॉट इक्वल्स टू डायरेक्टर हुआ। हम लोग पहले डायरेक्टर वाला शीट को बहुत प्रॉपर तरीके से हिडन कर दिए हैं, एक्सेल वेरी हिडन। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन है, एक एंड कंडीशन है। और कंडीशन दोनों के बीच है कि अगर हमारा डायरेक्टर छोड़ के बाकी एक्सेल फाइल विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स हुआ, मतलब सिर्फ हाइड हुआ, और विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल वेरी हिडन हुआ, मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से हाइड किया हुआ है, तो एंड, ये जो एंड है मतलब ये होना ही चाहिए क्या कि वर्कशीट का जो नाम है वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, एंड वर्कशीट आई डॉट नेम नॉट इक्वल्स टू डायरेक्टर देन वर्कशीट आई डॉट विजिबल, मतलब वर्कशीट फिर से फर्स्ट वर्कशीट हुआ, सेकेंड हुआ या थर्ड वर्कशीट हुआ, उसका जो कंडीशन है उसको विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल से विजिबल कर दे, मतलब प्रेजेंट कर दे, अनहाइड कर दे। उसके बाद इस कंडीशन को खत्म करने के लिए एंड इफ फॉर आई को क्लोज करने के लिए नेक्स्ट आई, एंड इस इफ कंडीशन को, ये नहीं, ये वन लाइन में लिखा हुआ इफ कंडीशन है, इसलिए इसके लिए एंड इफ नहीं चाहिए, बट इसके लिए चाहिए इफ इनपुट बॉक्स इक्वल्स टू दिस पासवर्ड, देन इसको क्लोज करने के लिए ये वाला एंड इफ एंड एंड सब। तो अब आते हैं मैनेजर वाले कोड पे। कमांड बटन 3 में था हमारा मैनेजर वाला शीट का एक्सेस का कोडिंग। तो इसमें भी देखिए एक इनपुट बॉक्स है जो कि हमारा दोनों में था, डायरेक्टर डिपार्टमेंट हेड। अभी हम मैनेजर वाला में देखिए पासवर्ड अलग है 9889। तो मैनेजर वाले वर्कबुक में मैनेजर वाले बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो वो हमें अपना इनपुट बॉक्स प्रेजेंट करेगा। इनपुट बॉक्स में जैसे ही हम लोग 9889 डालेंगे तो हमारा क्या है, बाकी जो दो शीट है डायरेक्टर एंड डिपार्टमेंट हेड वो हाइड हो जाएगा, एंड ओनली एम्प्लॉयज की शीट जो है वो विजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे हमें ये जैसे ही ये इनपुट बॉक्स ओपन होगा हमें ये पासवर्ड देना है अगर हम मैनेजर है तो। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि अगर इनपुट बॉक्स इक्वल्स टू 9889 हुआ देन क्या करना है, देन वर्कशीट डायरेक्टर डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू। इफ वर्कशीट डायरेक्टर डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू, अगर डायरेक्टर वाला वर्कशीट अगर अनहाइड मोड पे है, विजिबल इक्वल्स टू ट्रू मतलब विजिबल है, देन वर्कशीट डायरेक्टर डॉट विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल वेरी हिडन, इसे हाइड कर देना है, जो कि हम डिपार्टमेंट हेड वाले में भी किए थे। सेम चीज सेम कोड यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट करना है
और एक करना है हमें, और एक शीट को हाइड करना है, वो है डिपार्टमेंट हेड, क्योंकि मैनेजर खोल रहा है, मैनेजर डिपार्टमेंट हेड का शीट नहीं देख सकता। तो वर्कशीट डिपार्टमेंट हेड डॉट विजिबल, इफ वर्कशीट डिपार्टमेंट हेड डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू, देन वर्कशीट डिपार्टमेंट हेड डॉट विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल वेरी हिडन। मतलब अगर ये दोनों फाइल अनहाइड है, विजिबल है, तो इस दोनों को एक्सेल वेरी हिडन कर दें। देन फिर वही लूप चलेगा फॉर आई इक्वल्स टू टू शीट्स डॉट काउंट। यहाँ पे भी हम वही बोल रहे हैं कि इफ वर्कशीट आई डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स हुआ एंड और वर्कशीट आई डॉट विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल वेरी हिडन हुआ, दोनों ही कॉन्सेप्ट में अगर कोई एक होता है कि अगर नॉर्मल हाइड है या एक्सेल वेरी हिडन है, एंड इसके साथ एंड कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अगर वर्कशीट का नाम डायरेक्टर, वर्कशीट आई डॉट नेम नॉट इक्वल्स टू डायरेक्टर, एंड और एक आएगा डिपार्टमेंट हेड कि वर्कशीट आई डॉट नेम नॉट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट हेड, देन क्या करना है, देन बाकी जो शीट्स हैं, सॉरी डिपार्टमेंट हेड, देन बाकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट 1 2 3 4, ये दोनों नाम छोड़ के जो वर्कशीट है उन्हें विजिबल कर दे, एक्सेल शीट विजिबल। उसके बाद इसके लिए एंड इफ, फॉर आई के लिए नेक्स्ट आई, एंड इस इनपुट बॉक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए एंड इफ एंड एंड सब। अब लास्ट रहा एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय जैसे फाइल में आएंगे, एम्प्लॉय बटन में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि डायरेक्टर आया तो सारा शीट जो है विजिबल हो गया, बट जैसे ही डिपार्टमेंट हेड आया तो डायरेक्टर वाला जो शीट है वो क्या हो गया, एक्सेल वेरी हिडन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही इसमें डिपार्टमेंट हेड आया तो क्या हुआ, सॉरी मैनेजर आया तो क्या हुआ, डायरेक्टर एंड डिपार्टमेंट हेड दोनों शीट क्या हुआ, एक्सेल वेरी हिडन हो गया। उसके बाद अब जैसे ही एम्प्लॉय आएगा तो क्या होगा, डायरेक्टर, डिपार्टमेंट हेड, मैनेजर, ये तीनों का शीट क्या होगा, एक्सेल वेरी हिडन हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय को तो किसी का भी शीट नहीं देखना है, एम्प्लॉय को सिर्फ अपना सेल्स जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है। तो इसीलिए जैसे ही एम्प्लॉय वाले बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, वर्कशीट डायरेक्टर डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू, इफ वर्कशीट डायरेक्टर डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू, देन क्या करें, उसको एक्सेल वेरी हिडन कर दे। उसके बाद वर्कशीट डिपार्टमेंट हेड डॉट विजिबल इक्वल्स टू अगर ट्रू हुआ देन क्या करें, डिपार्टमेंट हेड को भी एक्सेल वेरी हिडन कर दे। एंड वर्कशीट मैनेजर, अगर मैनेजर वाला शीट डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू, अगर वो भी विजिबल रहे तो क्या करना है, एक्सेल वेरी हिडन कर दे। उसके बाद फिर वही हमारा लूप चलेगा फॉर आई इक्वल्स टू टू शीट्स डॉट काउंट, मतलब शीट्स डॉट काउंट मीन जितना भी शीट है सब पे लूप चलेगा। इफ वर्कशीट डॉट आई डॉट नेम नॉट इक्वल्स टू डायरेक्टर एंड वर्कशीट आई डॉट नेम नॉट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट एंड वर्कशीट आई डॉट नेम नॉट इक्वल्स टू मैनेजर, अगर इस तीनों में से अगर ये तीनों नाम ही शीट का नहीं हुआ तो क्या करें, एंड वर्कशीट डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, देन क्या करें, हम बोल रहे हैं कि तीनों शीट का नाम क्या क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट हेड नहीं होना चाहिए एंड मैनेजर नहीं होना चाहिए। उसके बाद एंड अगर वो शीट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स हुआ, मतलब अगर ये तीनों नाम नहीं उसके बाद भी अनहाइड हुआ, हाइड हुआ, अगर डायरेक्टर, मैनेजर या डिपार्टमेंट हेड इस तीनों में से कोई भी नाम नहीं है शीट का, उसके बावजूद भी अगर वो शीट हाइड है तो क्या करें, वर्कशीट आई डॉट विजिबल इक्वल्स टू एक्सेल शीट विजिबल। उसके बाद इस इफ कंडीशन को क्लोज करने के लिए एंड इफ, फॉर आई को क्लोज करने के लिए नेक्स्ट आई, एंड इफ कंडीशन यहाँ पे हम लोग कोई इनपुट बॉक्स दिए नहीं थे, देन एंड सब। सो ये था आज का टॉपिक। इस वीडियो में दिए फाइल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।